हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जनरल माइक्रोबायोलॉजी का एक शॉर्ट नोट्स आता है, बहुत बार पूछ चुका है, जिसका नाम है बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर जो है कि नहीं, हाईली रेजिस्टेंट होता है रेस्टिंग स्टेज में, जिसमें बैक्टीरिया फॉर्म करता है कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, तब ये स्पोर बैक्टीरिया फॉर्म करता है। एंड एज ए रिजल्ट डिप्लीशन ऑफ एक्सोजीनियस न्यूट्रिशन। आखिर ये अनफेवरेबल आता क्यों है? जब डिप्लीशन हो जाता है बाहरी मटेरियल, एक्सोजीनियस मतलब बाहरी न्यूट्रिशन का, जब बैक्टीरिया नहीं ले पाता है या ख़त्म हो जाता है न्यूट्रिशन, तब ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है। उसके कारण से बनाता है स्पोर, जो हाईली रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। बैक्टीरियल स्पोर जो है कि नहीं, फॉर्म विद इन द पैरेंटल सेल। किसमें फॉर्म होता है? पैरेंटल सेल के अंदर अगर फॉर्म होगा, जिसको इंडोस्पोर्म कहेंगे। और कह रहा है कि अगर रिमेनिंग पार्ट से फॉर्म होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया अगर अंदर से ना करके बाहर से कहीं और पार्ट से करे, तो इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसको स्पोरेंजियम, आप इसमें पढ़े होंगे स्पोरेंजियम फंगी में, क्योंकि वो कोनिडिया और ये चाहे स्पोरेंजियम इसमें भी होता है। मतलब आउटसाइड द बॉडी से एक्सोजीनस डेवलपमेंट होता है, इंडोजीनस नहीं होता है। ठीक है, तो उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। इंडोजीनस होगा तो इंडोस्पोर बोलेंगे। ठीक है, अब रहा इसका स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल स्पोर कंप्राइजेज ऑफ ए सेवरल लेयर फ्रॉम द इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट लेयर। जैसे इसको बैक्टीरिया अंदर से बाहर के तरफ कौन कौन से लेयर बना होता है, जैसे कि CCCE ट्रिक है। सी से हो गया कॉर्टेक्स, कोर के बाद कॉर्टेक्स के बाद कोट के बाद इक्सोस्पोरियम। देखिए, कोर, कॉर्टेक्स, कोट एंड इक्सोस्पोरियम। तो कोर सबसे अंदर, इक्सोस्पोरियम सबसे बाहर होता है। ठीक है, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं लोग कि कोर क्या है और बाकी सब क्या है पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स क्या है। देखिए, कोर जो है इनर मोस्ट पार्ट है, जिसमें DNA क्या होता है? मटेरियल रहता है। एंड इज वॉल ऑफ फ्रॉम द कॉर्टेक्स से कोर जो है अलग रहता है। वॉल ऑफ मतलब अलग रहता है। इनर मेम्ब्रेन एंड जर्म कॉर्टेक्स बाय द इनर मेम्ब्रेन एंड जर्म सेल। तो जो कोर है वो इनर मेम्ब्रेन और जर्म सेल द्वारा, सेल वाल द्वारा कॉर्टेक्स से अलग रहता है। कोर किससे अलग रहता है? इनर मेम्ब्रेन और जर्म सेल द्वारा कोर, कॉर्टेक्स से कोर अलग रहता है, और ये DNA मटेरियल को कंटेन किए रहता है। दूसरा कॉर्टेक्स एंड कोट जो लेयर है, लाई एक्सटर्नल टू द कोर। ये कोर के बाहर कॉर्टेक्स और कोट होता है, बात तो सही है। एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द आउटर मेम्ब्रेन। देखिए, इनर मेम्ब्रेन था जो कोर और कॉर्टेक्स को अलग करता था। आउटर मेम्ब्रेन जो है कि नहीं, कॉर्टेक्स और कोट को अलग करेगा। कोई दिक्कत है? इस दोनों के बीच में आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है, इन दोनों के बीच में इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है एक्सोस्पोरियम होता है, ये सबसे बाहर वाला होता है। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन का बात थोड़ा सा करेंगे लोग। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फ्रॉम द वेजिटेटिव स्टेज ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ठीक है, अगर वेजिटेटिव स्टेज से बनता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है वेजिटेटिव स्टेज में, तो उसको स्पोरुलेशन कहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोमिनेंट स्पोर एंड एक्टिव जब हो जाएगा, जैसे देखिए वेजिटेटिव मतलब जब फेवरेबल कंडीशन है लेकिन अनफेवरेबल आया, तो वेजिटेटिव से स्पोर बन जाएगा, जिसको स्पोरुलेशन कहेंगे। लेकिन वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पोर इनटू एक्टिव वेजिटेटिव मतलब फिर जब न्यूट्रिशन आ गया, तो फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो वेजिटेटिव सेल से वो एक्टिव हो जाएगा और ग्रो करेगा न्यूट्रिएंट रिच मीडिया में, जिसको जर्मिनेशन कहेंगे। जर्मिनेशन अपोजिट है स्पोरुलेशन का। स्पोरुलेशन क्या है? अनफेवरेबल में स्पोर बनने के प्रोसेस को स्पोरुलेशन, और उसका उल्टा हो गया क्या? जर्मिनेशन। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आ गया तो स्पोर क्या हो गया? जर्मिनेट कर गया। फॉर ए गिवन स्पीसीज प्रिसाइज। अब देखिए, स्पोर का जो एक करेक्टरिस्टिक है कि कोई भी एक खास स्पीसीज़ है, तो जो बैक्टीरिया का होगा, गिवन स्पीसीज़ का होगा, तो वो प्रिसाइज पोजीशन उसका कैसा होगा, शेप कैसा होगा, उसका रिलेटिव साइज कैसा होगा, ये स्पोर का कांस्टेंट होता है। ये नहीं कि दूसरे फेवरेबल कंडीशन में इस्रिचिया कोलाई का साइज अलग हो गया, स्पोर का साइज अलग हो गया, दूसरे अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का साइज अलग हो गया, ऐसा नहीं है। ए और बी मान लीजिए दो अलग अलग अनफेवरेबल कंडीशन है, तो दोनों में इस्रिचिया कोलाई का जो स्पोर बनेगा वो एक ही तरह बनेगा। तो ओवरऑल ये स्पोर के बारे में रहा।
ठीक है। तो ये हम सारा वीडियो कौन बनाते हैं, जो भी आपको प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट रहता है वही बनाते हैं, ठीक है। हर ईयर का है, फर्स्ट ईयर का सारा लगभग बन चुका है, मेन बना चुके हैं और जाके आप देख सकते हैं ये आपका प्ले लिस्ट में। थैंक यू, जय हिंद।